आज हम बिहार बोर्ड के मैट्रिक क्लास का साइंस का चैप्टर प्रकाश के परिवर्तन के बारे में जानेंगे। और भी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको और भी नए नए वीडियो का अपडेट मिलता रहे। पहले हम जानेंगे कि प्रकाश क्या होता है। प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है जो विद्युत चुम्बकीय तरंग के रूप में संचरित होता है यानी चलता है। अब हम जानेंगे कि कोई भी वस्तु का प्रतिबिंब हमें कैसे दिखाई देता है। तो जब प्रकाश की किरणें किसी वस्तु से टकराकर हमारी आंखों तक पहुंचती है तभी हम उस वस्तु को देख पाते हैं। अर्थात किसी भी वस्तु को देखने के लिए आँख और प्रकाश दोनों की आवश्यकता होती है। ये प्रकाश हो गया। और ये वस्तु हो गया कोई। अब ये आँख हो गया। अब ये प्रकाश की किरणें इस वस्तु से टकराकर हमारी आँखों तक पहुँचेगी तभी हम इस वस्तु को देख पाएंगे। यानी किसी भी वस्तु को देखने के लिए उस वस्तु को प्रकाश में होना जरूरी होता है। अगर हम उस प्रकाश में रहेंगे, अगर उस वस्तु अंधेरा में हो रहेगा तो हम उस वस्तु को नहीं देख पाएंगे। क्यों? क्योंकि जब प्रकाश की किरण वस्तु से टकराएगा और वो हमारी आँखों तक पहुँचेगा तभी हम उस वस्तु को देख पाएंगे। अब हम प्रकाश के गुण के बारे में यहाँ पर समझेंगे। प्रकाश तरंग और कण दोनों होता है। प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है जिसे हम फोटॉन कहते हैं। प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है। क्यों? क्योंकि इसे संचरित होने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। यह निर्वात में भी संचरित हो सकता है। प्रकाश का चाल माध्यम के घनत्व पर निर्भर करता है। जिस माध्यम का घनत्व जितना अधिक होगा उसमें प्रकाश की चाल उतना ही कम होगा। यानी प्रकाश की चाल होता है वह माध्यम के घनत्व का व्युत्क्रमानुपाती होता है। जैसे कि सबसे अधिक प्रकाश की चाल निर्वात में होगा, उससे कम हवा में, उससे कम पानी में, उससे कम कांच में, उससे कम हीरा में। इसको अगर ध्यान में हम लोग देखेंगे, ध्यान में अगर ये रहेगा तो इससे बनने वाला ऑब्जेक्टिव को हम आसानी से कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर दो इससे रिलेटिव दो ऑब्जेक्टिव भी है। किसमें प्रकाश की चाल अधिक होगा? तो सबसे अधिक प्रकाश की चाल यहाँ निर्वात में होगा, उससे कम हवा में, उससे कम पानी में, उससे कम कांच में, उससे कम हीरा में। यानी किसमें प्रकाश की चाल अधिक होगा? तो यहाँ निर्वात में होगा। लेकिन निर्वात ऑप्शन में नहीं है तो इससे फिर क्या, निर्वात से कम क्या होता है? हवा में। फिर यहाँ पर हवा हम देखेंगे, अगर हवा नहीं रहता तो पानी। किसमें प्रकाश की चाल कम होगा? तो प्रकाश की चाल जो कम होगा हीरा में, लेकिन यहाँ हीरा ऑप्शन में नहीं है तो क्या होगा? कांच। कांच ऑप्शन में है तो यहाँ ऑप्शन सी इज राइट आंसर। यानी ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। प्रकाश का चाल सर्वप्रथम रोमर नामक वैज्ञानिक ने ज्ञात किया। प्रकाश की चाल सर्वप्रथम रोमर ने ज्ञात किया। सबसे अधिक प्रकाश की चाल निर्वात में होती है। निर्वात में जो प्रकाश की चाल होती है वो 3 गुणे 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड होता है। यानी 1 सेकेंड में निर्वात में 3 गुणे 10 के पावर 8 मीटर प्रकाश चल सकता है।
अलग अलग माध्यमों में प्रकाश की चाल अलग अलग होता है, यानी प्रकाश की चाल माध्यम पर निर्भर करती है, और जिस माध्यम का घनत्व जितना अधिक होगा उसमें प्रकाश की चाल उतना ही कम होगा। प्रकाश जो होता है वो सरल रेखा में गति करता है, यानी प्रकाश एक सीधी रेखा में गमन करता है, प्रकाश टेढ़ी रेखा में गमन नहीं करता है, प्रकाश एक सीधी रेखा में गमन करता है। प्रकाश के किरणों को फोटोमीटर से मापा जाता है, जबकि सूर्य की किरणों को एक्टियोमीटर से मापा जाता है। अब यहाँ प्रदीप अप्रदीप वस्तुओं के बारे में जानेंगे। वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित करती है, यानी जिससे प्रकाश निकलता है, उसे हम प्रदीप वस्तुएं कहते हैं। जैसे कि बल्ब हो गया, सूर्य की बल्ब हो गया, सूर्य हो गया, बल्ब हो गया और सूर्य हो गया, ये प्रदीप वस्तुएं हैं। बल्ब, सूर्य। अप्रदीप वस्तुएं वो वस्तुएं जो खुद का कोई प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती है, जो दूसरे वस्तु के प्रकाश से प्रकाशित होती है, उसे प्रदीप वस्तुएं कहते हैं। जैसे कि कोई पुस्तक हो गया जिसके पास खुद के प्रकाश नहीं होता है, टेबल हो गया, कुर्सी हो गया, ईंट हो जाएगा, और चेयर हो, पेन हो जाएगा, यानी जिससे खुद की प्रकाश जिससे उत्सर्जित नहीं होती है उसे हम अप्रदीप वस्तु कहते हैं, और जिसके पास खुद की प्रकाश होता है, जिससे खुद से प्रकाश उत्सर्जित होती है, उसे हम प्रदीप वस्तुएं कहेंगे। अब यहाँ प्रकाश सोर्स के बारे में जानेंगे। लाइट ईयर्स। प्रकाश सोर्स क्या होता है? प्रकाश के द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को प्रकाश सोर्स कहते हैं, यानी प्रकाश एक वर्ष में जितना दूरी तय करेगा उसे हम प्रकाश सोर्स कहेंगे। तो प्रकाश एक सेकेंड में जो दूरी तय करता है निर्वात में, वो 3×10⁸ मीटर तय करेगा, लेकिन एक वर्ष में जो प्रकाश दूरी तय करता है वह 9.46×10⁻15 मीटर दूरी तय करेगा, और एक प्रकाश सोर्स बराबर 9.46×10⁻15 मीटर हो जाएगा। हम यहाँ प्रकाश के प्रकीर्णन के बारे में देखेंगे कि प्रकाश के प्रकीर्णन के मतलब क्या होता है। तो जब सूर्य की प्रकाश हमारे वायुमंडल में पहुँचता है तो वायुमंडल में बहुत सारे धूलकण होते हैं। जब वह सूर्य की प्रकाश वायुमंडल में उपस्थित धूलकणों से टकराता है तो चारों तरफ बिखर जाता है, और बिखरने की इस घटना को हम प्रकाश के प्रकीर्णन कहते हैं। इस आकाश का नीला दिखाई देना, सूर्योदय या सूर्यास्त के समय लाल दिखाई देना, यानी जितना रंगों के बिखराव की बात होगा वह प्रकाश के प्रकीर्णन का सारा एग्जाम्पल हो जाएगा। फिर अगले चैप्टर में जो प्रकाश के अपवर्तन है उसमें जो प्रतीत होना, आभासी होने की बात होगा, वह प्रकाश के अपवर्तन का एग्जाम्पल होगा। आकाश का नीला दिखाई देना ये तो पढ़ चुके हो। अंतरिक्ष यात्री को आकाश का काला दिखाई देना, क्योंकि अंतरिक्ष यात्री को जो आकाश होता है वह काला दिखाई देता है। क्यों काला दिखाई देता है? क्योंकि अंतरिक्ष में प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं हो पाता है, क्योंकि प्रकाश के अंतरिक्ष में वायुमंडल उपस्थित नहीं होती है, और वहाँ धूलकण मौजूद नहीं होते, वायुमंडल उपस्थित नहीं होती है, इससे प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं हो पाता है। इसलिए अंतरिक्ष यात्री को जो आकाश है वह हमें अंतरिक्ष यात्री को आकाश को काला दिखाई देता है। किरणपुंज। किरणों के समूह को किरणपुंज कहते हैं। किरणपुंज कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। समांतर किरणपुंज, जब किरणों का समूह एक दूसरे के समानांतर चलती है तो उसे हम समानांतर किरणपुंज कहते हैं। जब किरणें के समूह एक बिंदु स्रोत से निकलकर जब फैल जाती है तो उसे हम अपसारी किरणपुंज कहते हैं, और जब एक बिंदु स्रोत पर आकर मिल जाएगी तो उसे हम अभिसारी किरणपुंज कहेंगे, यानी जब प्रकाश के किरणें के समूह एक बिंदु स्रोत पर आकर मिलती है तो उसे अभिसारी किरणपुंज कहते हैं। पारदर्शी वस्तु। जिस वस्तु से प्रकाश की किरणों का जिस वस्तु से प्रकाश की किरणें पूरा अगर पार हो जाता है तो उसे हम पारदर्शी कहेंगे, जैसे कांच कोई पारदर्शी चमकीला हो गया। और जिस वस्तु से प्रकाश की किरणें पार नहीं होती है उसे अपारदर्शी वस्तु कहा जाता है, जैसे लकड़ी, कुर्सी, ईंट, चौकी, और भी जो बहुत सारी चीज़ हो सकता है जिससे प्रकाश पार ना हो उसे अपारदर्शी वस्तु है, जिससे प्रकाश पूरा पार हो जाए उसे हम पारदर्शी वस्तु है। अब एक पारभासी वस्तु, यानी जिस वस्तु से प्रकाश का कुछ ही भाग पार हो जाए, जैसे कुहासा हो गया,
तेल लगा हुआ कागज हो गया, घिसा हुआ कांच हो गया, etc। अब यहाँ हम प्रकाश के परिवर्तन के बारे में बात करेंगे। तो ये प्रकाश के परिवर्तन क्या होता है कि जब प्रकाश की किरणें किसी वस्तु या सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाती है तो उसे प्रकाश का परिवर्तन कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक कोई वस्तु हो, ये एक सतह हो गया, यहाँ पर ये प्रकाश की किरणें हो गया, इससे टकराकर वापस जब उसी माध्यम में लौट जाएगी, ये एक सतह हो गया, जब इससे टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाएगी तो इस घटना को हम प्रकाश के परिवर्तन कहेंगे। ये इस पर क्या हो गया, इस पर 90 डिग्री इस सतह पर जो खींचा गया है अभिलंब हो गया। जब प्रकाश की किरणें इस वस्तु से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाएंगी तो उस घटना को हम प्रकाश के परिवर्तन कहेंगे। अब ये जो समतल दर्पण होता है वो प्रकाश का सबसे अच्छा परिवर्तक होता है। सब अवतल और उत्तल दर्पण की अपेक्षा जो समतल दर्पण होता है वो प्रकाश का अच्छा परिवर्तक होता है। परिवर्तक सतह क्या होता है, जिस सतह से प्रकाश का परिवर्तन होता है उससे परिवर्तक सतह कहते हैं। हम यहाँ प्रकाश के परिवर्तन के नियम के बारे में हम जानेंगे कि प्रकाश के परिवर्तन के नियम क्या होता है। तो अभी हम देखे हैं कि जब प्रकाश की किरणें किसी वस्तु या किसी सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाती है तो उसे प्रकाश के परिवर्तन कहते हैं। तो ये जो टकराने वाली किरणें है, जो ये प्रकाश की किरणें जो आ रही है किसी वस्तु से टकरा रही है, इससे आपतित किरणें, अब टकराकर जो वापस लौट रही है इससे परिवर्तित किरणें, और इनके बीचों बीच ये जो खींचा गया है 90 डिग्री पर वह है अभिलंब। तो ये जो आपतित किरण होता है, प्रकाश के परिवर्तन के दो नियम होते हैं। पहले नियम में जो ये आपतित किरण है और परावर्तित किरण है, और ये इस बिंदु पर जो आपतन बिंदु जिसे कहा जाता है खींचा गया अभिलंब है, वह तीनों एक ही माध्यम में होता है। और ये आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहा जाता है। आपतन कोण जो I होता है और परावर्तन कोण R एक दूसरे के बराबर होते हैं। ये नियमित परिवर्तन में होता है, यानी जब कोई एकदम बराबर सतह से जब कोई प्रकाश की किरण टकरा कर वापस जाएगी तब। प्रकाश के परिवर्तन से संबंधित कुछ शब्द देख लेंगे, जैसे कि आपतित किरण, अभी इसके बारे में हम लोग देखे थे कि ये एक सतह हो गया, परावर्तक सतह हो गया, यानी जिससे प्रकाश की किरणें परावर्तित होती है उससे हम परावर्तक सतह कहते हैं। ये आने वाली किरणें आपतित किरणें हो गया। अब ये किरणें जिस बिंदु पर टकराती है उसे हम आपतन बिंदु कहते हैं। टकराकर जब वापस जाती है तो इसे हम परावर्तित किरण कहते हैं। ये आपतन बिंदु पर 90 डिग्री पर खींचे गए लंब को अभिलंब कहा जाता है, यानी किसी सतह से टकराने वाली किरणों को आपतित किरण, किसी सतह से टकराने वाले किरणों को आपतित किरण, और जिस बिंदु पर आपतित किरण टकराती है उससे आपतन बिंदु, आपतित किरण से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौटने वाली किरण को परावर्तित किरण कहा जाता है। आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण, और जबकि परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहा जाएगा। आपतन बिंदु पर डाले गए जो लंब होगा उसे अभिलंब कहा जाएगा। बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।